नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम मन्नपुरम फाइनेंस के बारे में बात करने वाले हैं। स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 50% क्रैश होता हुआ नजर आया, भारी गिरावट देखने को मिली और उस लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी दिखाई पड़ती है। तो क्या स्टॉक का बॉटम बन चुका है? क्या ये वैल्यू बाय है? एज ए रिटेल इन्वेस्टर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स पे फोकस करते हैं। AUM ब्रेकअप के बारे में बात करें, 66% गोल्ड लोन है, 25% माइक्रो फाइनेंस है, हाउसिंग फाइनेंस 3%, व्हीकल फाइनेंस 4%। तो मेन फोकस इनका गोल्ड लोन पे है और माइक्रो फाइनेंस में भी अच्छा खासा एक्सपोजर दिखाई पड़ता है। लोकेशन वाइज ब्रेकअप के बारे में बात करें तो साउथ इंडिया 57%, वेस्ट इंडिया 15%, नॉर्थ इंडिया 15% और ईस्ट इंडिया 13%। तो साउथ इंडिया से ज़्यादा रेवेन्यू आता है, डिपेंडेंसी वहां पर हमें ज़्यादा नजर आती है। कुछ इंपॉर्टेंट नंबर्स के बारे में बात करें तो एसेट अंडर मैनेजमेंट 30,400 करोड़ का है एज ऑफ दिसंबर 2021। तो लेटेस्ट डेटा के हिसाब से आपको ये नंबर्स दिखाई पड़ते हैं और ओवरऑल AUM हमें बढ़ता हुआ नजर आया, अच्छी बात है। कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो 30% है, हेल्दी नंबर्स नजर आते हैं। NPA के बारे में बात करें तो ग्रॉस NPA 1.4%, नेट NPA 1%। तो ये भी हमें कंट्रोल में नजर आते हैं, बहुत ज़्यादा खराब हालत आपको बिल्कुल भी नज़र नहीं आती है। फाइनेंशियल ट्रेंड के बारे में बात करें तो आप देख पाएंगे कंटिन्यूअस ग्रोथ आपको नजर आती है, रेवेन्यू प्रॉफिट आपको लगातार बढ़ते हुए नजर आए हैं। कोविड की सिचुएशन में भी कंपनी ने अपने रेवेन्यू और प्रॉफिट दोनों को बढ़ाया है, तो फाइनेंशियल ट्रेंड काफ़ी अच्छा चल रहा है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 35%, म्यूचुअल फंड 13%, अदर DII 1%, FII ऑलमोस्ट 35%, रिटेल एंड अदर्स में है 16% का स्टेक। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी ओवरऑल अच्छा नजर आता है। 50% से ज़्यादा का प्रमोटर का होल्डिंग होता है तो वो और भी अच्छा हो जाता है, लेकिन बाय चांस वो कम होता है तो इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट यहाँ पर होना चाहिए। तो इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट आपको नज़र आता है, FIS का भी अच्छा खासा इंटरेस्ट है और म्यूचुअल फंड ने भी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया हुआ है। अब एनालिस्ट के बारे में बात करते हैं। 14 एनालिस्ट ने स्टॉक को कवर किया है, जिसमें से 85% का मानना है कि स्टॉक में खरीदारी करनी चाहिए। आप लेवल्स देख सकते हैं, 102%, 58%, 5% तेजी। जो लोवेस्ट टारगेट है वहां पर भी अपसाइड नजर आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि अच्छी बात है एनालिस्ट यहां पर बुलिश चल रहे हैं। एक्चुअली जो सारे लेवल्स दिए गए हैं, ऐसा नहीं है कि मार्केट में गिरावट हुई, मन्नापुरम में गिरावट हुई उसके बाद लेवल्स दिए हैं। ये पुराने लेवल्स हैं, कम से कम 3 महीने पुराने हैं। जो लास्ट क्वार्टर रिजल्ट्स आया उतने पुराने हैं। तो पहले ये स्टॉक चल रहा था 150 170 के आसपास चल रहा था, तो उस हिसाब से जिसने भी 127 का टारगेट दिया है तो एक्चुअली उतनी गिरावट देखने को मिली है और ये जो सारे लेवल से हमें फेल होते हुए नजर आए हैं। तो 85% के एनालिस्ट बुलिश चल रहे थे, फिर भी स्टॉक में गिरावट हुई है। इसलिए मैं आपको बार बार बताता हूं, एनालिस्ट के टारगेट को यहां पर पत्थर की लकीर समझकर नहीं चलना है, बस एक पैरामीटर है जिसमें ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है। 10,000 करोड़ की मार्केट कैप है, एक स्मॉल कैप कंपनी है, 6.65 का PE रेशियो है। जब भी हम किसी फाइनेंशियल स्टॉक को एनालाइज करते हैं तो प्राइस टू बुक रेशियो देखना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इसका प्राइस टू बुक रेशियो 1.4 के आसपास दिखाई पड़ता है। वैल्यूएशन वाइज कंपनी अट्रैक्टिव है, उसमें कोई डाउट नहीं है। अंडर वैल्यूड नहीं कह सकते हैं। अगर प्राइस टू बुक रेशियो 1 के नीचे होता है तो इसे हम अंडर वैल्यूड कह सकते हैं, लेकिन ये रेयर केस सिनेरियो होता है। तो 1.4 के आसपास चल रहा है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बाय वाले कैटेगरी में दिखाई पड़ता है। चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है कि 225 के लेवल से स्टॉक में गिरावट देखने को मिली। कंटिन्यूसली हमें ये नीचे आता हुआ नजर आया, 110 के आसपास फिलहाल यहाँ पर सपोर्ट लेने की कोशिश करता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे यहाँ पर पिछले कुछ समय से ट्रेड कर रहा है, 1 महीना हो चुका है। 110 के लेवल से 120 के जोन में आपको ये ट्रेड करता हुआ नजर आया। यहाँ पर ये एक अच्छा बेस बनाने की कोशिश कर रहा है, जो कि पॉजिटिव बात है। बहुत टाइम के बाद 20 डेज के मूविंग एवरेज के ऊपर की क्लोजिंग नजर आती है। ओवरऑल ट्रेंड वीक चल रहा है, उसमें कोई डाउट नहीं है। बाकी सारे मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। डेली RSI 50 है, डेली चार्ट पे थोड़ी सी स्ट्रेंथ हमें बढ़ती हुई नजर आई है। वॉल्यूम्स भी एक बार देख लेते हैं। आप सेलिंग देख पाएंगे, जबरदस्त सेलिंग देखने को मिली है, लेकिन फिलहाल हमें थोड़ी सी बाइंग एमर्ज होती हुई नजर आई। फ्राइडे को जो तेजी देखने को मिली है, 5-6% स्टॉक ऊपर गया था, थोड़ी वॉल्यूम के साथ बाइंग हुई है, थोड़ी सी पॉजिटिव बात है। वीकली चार्ट पर हमें क्लियरली पता चलता है काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हमें नजर आई है। 200 वीक्स के मूविंग एवरेज के नीचे ये स्टॉक हमें आता हुआ नजर आता है।
काफ़ी ज़्यादा हैवी कैंडल यहाँ पर आपको दिखाई पड़ती है। ऐसा नहीं है छोटी मोटी कैंडल है, कन्फ्यूजन है, बिल्कुल भी कन्फ्यूजन नहीं है। एकदम आपको बहुत ही ज़्यादा बियरिश कैंडल के साथ गिरावट देखने को मिली। वीकली RSI 33.39 का लेवल है। अब भी हमें ये ओवरसोल्ड कैटेगरी में ही चलता हुआ नजर आता है। मंथली चार्ट के बारे में बात करें तो मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे जनरली जब भी स्टॉक में गिरावट हुई है, काफ़ी ज़्यादा वॉलेटाइल स्टॉक है, तो यहाँ पर 100 मंथ्स का मूविंग एवरेज एज अ सपोर्ट देखने को मिला है। क्रैश के टाइम पे भी यहीं से स्टॉक हमें रिटर्न होता हुआ नजर आया और फिलहाल भी इसी लेवल से सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। मंथली RSI 43 का लेवल है, पहले भी कई बार एज अ सपोर्ट ये लेवल हमें देखने को मिला है। और यहाँ पर एक और चीज़ मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, आप देख सकते हैं ये गिरावट देखने को मिली, ये बड़ी कैंडल हमें बढ़ती हुई नजर आई। उसके बाद जो ये कैंडल बनी है एक इनसाइड कैंडल आपको बनती हुई नजर आती है। इनसाइड कैंडल का क्या मतलब है, एक बड़ी कैंडल है उसके अंदर कैंडल आपको देखने को मिली तो ये इनसाइड कैंडल हो जाती है। तो यहाँ पर मार्च का महीना इनसाइड कैंडल बना है और अप्रैल अभी शुरू ही हुआ है। तो जनरली अगर ये हायर साइड के ऊपर जाता हुआ नजर आता है तो यहाँ पर हम पोजीशन बनाने के बारे में सोच सकते हैं। ये एक बुलिश संकेत हो सकता है क्योंकि सपोर्ट के आसपास है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हमारे फेवर में नजर आता है और फंडामेंटली स्पीकिंग कोई बहुत बड़ी खराब हालत आपको नजर नहीं आती है। जो गिरावट हमें स्टॉक में नजर आती है उसके रीजंस हमने पहले लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए हैं। अभी थोड़े से अगर रीजंस डिस्कस कर ले तो AUM में जो ग्रोथ चाहिए वो नहीं हो रही है। यहाँ पर आपको मार्जिन्स पे इंपैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है। रेवेन्यू ज़्यादा ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, रेवेन्यूज़ में गिरावट हो रही है, खर्चे कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो नेट प्रॉफिट आपको बहुत ज़्यादा क्रैश होता हुआ नजर आया। ये कुछ रीजंस हैं जिसके कारण हमें स्टॉक में इतनी गिरावट देखने को मिली। लेकिन फंडामेंटली स्पीकिंग ऐसा नहीं है कि कंपनी अभी दिवालिया हो जाएगी, उस हिसाब से आपको सब कुछ ठीक नजर आता है। तो यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क हम लेने के बारे में सोच सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर भी हमें ये ट्रेड करता हुआ नजर आता है। पहले भी कई बार इसी ट्रेंड लाइन पर सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छी रैली देखने को मिली। नो डाउट इतना गिरा है तो ऑफकोर्स कुछ प्रॉब्लम्स तो है, प्रॉब्लम्स हमने डिस्कस भी किए हैं, लेकिन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल नजर आता है और हर एक स्टॉक की एक अपनी वॉलेटिलिटी होती है और मन्नापुरम फाइनेंस में ये वॉलेटिलिटी पहली बार देखने को नहीं मिली है। पहले भी जब भी ये स्टॉक ट्रेड करता है वॉलेटिलिटी खूब देखने को मिली है। पहले भी स्टॉक में इसी प्रकार से गिरावट हुई, स्टॉक वापस ऊपर भी गया था। तो यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल हो जाता है स्मॉल कैप मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स में। यहाँ पर इतनी वॉलेटिलिटी बहुत बड़ा, यहाँ पर चौंकने की ज़रूरत नहीं होती है। तो अभी फिलहाल हमारी स्ट्रैटेजी हो सकती है, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और अगर आप एक अग्रेसिव इन्वेस्टर हैं तो ही आप यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोचिए। क्योंकि अगर आप अग्रेसिव इन्वेस्टर नहीं है, थोड़े बहुत कंजर्वेटिव है, तो गोल्ड लोन में इससे बेहतर कंपनी अवेलेबल है मुथूट फाइनेंस। वहां पर अपॉर्चुनिटीज ऑफकोर्स इससे कम हो जाती है क्योंकि वो कंपनी का साइज भी बहुत बड़ा है। लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव है तो उसके साथ ही रहना चाहिए। थोड़ा अग्रेसिव बेट लेना चाहते हैं तो मन्नापुरम फाइनेंस एक अच्छी चॉइस हो सकती है। अब शॉर्ट टर्म और मिड टर्म ट्रेडिंग के बारे में बात करें तो यहां पर जब तक ये स्टॉक 125 के ऊपर नहीं जाता है आपको यहां पर शॉर्ट टर्म के लिए पोजीशन बनाने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। और तुरंत ऊपर जाता है तो भी आपका स्टॉप लॉस काफी बड़ा हो जाएगा, तो आप एक दूसरी अच्छी अपॉर्चुनिटी का वेट कर सकते हैं। अब मिड टर्म के बारे में बात करते हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग 6 महीने 12 महीने 1-2 साल के बारे में बात करते हैं। तो यहां पर जैसे ही ये स्टॉक आपको 125 के ऊपर जाता हुआ नजर आता है आप इमीडिएटली खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है कि 1 महीने तक इसने यहां पर कंसोलिडेट किया है। एक इनसाइड कैंडल हमें मंथली चार्ट पे दिखाई पड़ता है, तो उस हिसाब से हम खरीदने के बारे में सोच सकते हैं। हमारा स्टॉप लॉस हो जाएगा 108 रुपए का लेवल, तो 125 पे सपोज हम खरीदते हैं, 108 का स्टॉप लॉस हो जाता है। परसेंटेज वाइज ऑफकोर्स यहां पर हमें रिस्क बड़ा है, बड़ा कैपिटल यहां पर आपको डिप्लॉय नहीं करना है। छोटी क्वांटिटी में अभी फिलहाल के लिए एंट्री करने के बारे में सोच सकते हैं। बाकी जैसे यहां पर थोड़े से कोई बुलिश संकेत मिलते हैं तो वापस हम यहां पर क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं, स्टॉप लॉस को साथ ही साथ ट्रेल कर सकते हैं। अभी छोटी क्वांटिटी के साथ एंटर करना चाहें, अटेम्प्ट करना चाहते हैं खरीदारी, तो करने के बारे में सोचा जा सकता है। कंपनी के पॉजिटिव्स के बारे में बात करें तो फंडामेंटल्स ओवरऑल अच्छे नजर आते हैं। पिछले Q3 के रिजल्ट्स अच्छे नहीं रहे, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल ट्रेंड अच्छा है, जो नंबर्स हमने देखे हैं वो अच्छे हैं, ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी है, शेयर होल्डिंग पैटर्न अच्छा है, DIS का स्टेक बढ़ता हुआ नजर आता है और वैल्यूएशन भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव है। नेगेटिव्स के बारे में बात करें,
टेक्निकल्स काफ़ी ज़्यादा वीक चल रहे हैं, 50% गिरा है तो ऑफकोर्स टेक्निकल्स तो वीक ही रहेंगे। FIS का स्टेक गिरता हुआ नजर आता है और यहाँ पर साउथ इंडिया में इनका कॉन्सेंट्रेशन बहुत ही ज़्यादा है, तो ये भी एक अच्छी बात नहीं है। वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कुछ ऐसा नेचुरल कैलेमिटीज़ हो जाती है तो इनके जो लोन्स हैं वहाँ पर खतरा बढ़ जाता है, तो ये भी एक नेगेटिव पॉइंट है। तो ऐसे सिचुएशन में करना क्या चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए 125 के ऊपर आप अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं, मिड टर्म के लिए 125 के ऊपर जाता है आप इमीडिएटली भी खरीद सकते हैं, 108 का स्टॉप लॉस लेने के बारे में सोच सकते हैं। परसेंटेज वाइज यहाँ पर स्टॉप लॉस में काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टॉप लॉस है, तो आपको क्वांटिटी बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रखनी है, फुल क्वांटिटी में काम नहीं करना है, छोटी क्वांटिटी के साथ एंटर कीजिए। अगर देखिए काम नहीं किया, 108 का स्टॉप लॉस हिट हो गया तो छोटी क्वांटिटी पे छोटा स्टॉप लॉस होगा। अभी आप फिलहाल अटेम्प्ट कर रहे हैं, देखते हैं क्या होता है, सपोर्ट के आसपास है, फंडामेंटल्स भी अच्छे नजर आते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो थोड़ा क्वांटिटी खरीदा, उसके बाद ऊपर जाता है, स्ट्रेंथ दिखाता है तो हम स्टॉप लॉस को शिफ्ट करके थोड़ी और क्वांटिटी लेने के बारे में सोच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो एग्रेसिव इन्वेस्टर्स यहां पर खरीदारी करने के बारे में सोच सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, आपके इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग डिसीजन में आपको ये मदद करता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।